भाई रिचार्ज करके क्या फ़ायदा हुआ ओला का। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे खुद पे। भी ये गलती से सीखना रहता है। अभी ये गलती जो है ना आने वाले टाइम में मैं रिपीट नहीं करूँगा। इस तरह से जैसे ये स्टिक हो गया ना भाई, कितना भी बड़ा खड्डा आने दो, कुछ भी होने दो, मोबाइल नहीं गिरता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब गाइस। 6:50 पे मैं हूँ अभी उल्वे में। पहली ट्रिप मैंने ड्रॉप की है। ऑलमोस्ट 2 वीक के बाद जो है ना व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं। मन्नत थी मेरी तो मैं गया हुआ था गुजरात। बच्चों का वैकेशन था इसलिए ट्रिप प्लान कर ली जल्दी जल्दी में। बाद में जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगी ना तो एक साथ जाना पॉसिबल नहीं होता था। पापा की तबीयत भी ख़राब चल रही है तो बहुत ज़्यादा टाइम मैंने उनके साथ भी स्पेंड किया। तो इस तरह से 2 वीक में बहुत कम टाइम के लिए मैं लॉगिन रहा हूँ। बट जितना भी टाइम रहा अच्छा काम हो जाता था। आज पूरा दिन फुल डे के लिए निकला हूँ। 6:30 बजे लॉगिन कर दिया है, टिफ़िन लेके आया हूँ। किस तरह से अपना आज का फ्लो रहता है, किस तरह से बुकिंग मिलती है, पहली ही ट्रिप लेके आ गया उल्वे में। मतलब जो मिले। शुरुआत करता हूँ पहले। तो ड्रॉप किया मैंने अराउंड 16 मिनट में, 200 रुपये का काम हो गया। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी। जो लोग रात को इस तरफ आके सो जाते। अभी पता नहीं अपने को कब तक बुकिंग यहाँ से लगती है। पिक टाइम अभी तो 7:30 बजे स्टार्ट होगा। अपने पास अभी और आधा घंटा है। उसके बीच में अगर नेरुल, सीवूड, पनवेल जिधर की भी बुकिंग आ जाएगी ना तो लेके निकल जाऊंगा। अटल सेतु से भी अगर आएगी कोई ट्रिप तो उस तरफ भी निकल जाऊंगा। विदाउट टाइम वेस्ट किए मैक्सिमम आज काम करना है। सीएनजी भी 3 पॉइंट बचा हुआ है तो जहाँ पे भी टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, सीएनजी भी भरवाना है अपने को। सो चलो एक और राइड ड्रॉप करता हूँ मैं। सीवूड्स की बाजू से ही है, नील डेल्टा से। तो ये वाली राइड में भी ठीक ठाक अमाउंट मिल जाएगा। 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा तो पिक टाइम से पहले अपना अच्छा खासा काम हो जाएगा। सीवुड पहुँचते ही एक और बुकिंग आ गई। मैं जा रहा था एक्चुअली सीएनजी भरवाने के लिए और ऑन किया ना तो वैसे ही बुकिंग आ गई। एक्चुअली है ना टायर में प्रेशर कम लग रहा है, पता नहीं गाड़ी थोड़ी अनबैलेंस चल रही है। तो मैंने देखा उतर के, कुछ था तो नहीं, हवा बराबर लग रही है। अभी सीएनजी कहीं भरवाऊँगा ना तो मैं देख लूँगा। आधे घंटे में ड्रॉप कर दिया है मैंने ये इंडिया बुल्स ग्रीन में। कौन पनवेल के आगे मतलब एंड में जहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे जो इंटरचेंज कनेक्ट होता है वहाँ पे। प्राइस इसमें मिली है मुझे 312 रुपये आधे घंटे में। और ऑलमोस्ट 6:30 बजे लॉगिन किया था। 7:30 और 8, 1.5 घंटे में 686 रुपीज़ का काम हुआ है। और पता नहीं अभी यहाँ से अपने को कब तक बुकिंग मिलेगी। ऑन है। टायर मैंने चारों चेक कर लिए। मुझे लग रहा था कि थोड़ा ऐसा हवा कम है कोई टायर में या पंचर है, बट ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम स्टाफ या जो रहते हैं ना वो लोग हैं जेएसडब्ल्यू वाले। यहाँ से नज़दीक है, अलीबाग रोड पे आता है, जेएसडब्ल्यू का प्लांट है। तो मैक्सिमम लोग अभी वही दिख रहे हैं। बाहर उसकी बसेस खड़ी है तो यहाँ से इंडिविजुअल कोई जाने वाला रहेगा बंदा तो अपने को बुकिंग मिलेगी। अदरवाइज़ अपने को पनवेल तक आगे जाना पड़ेगा और यहाँ से मिलेगा नहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि बाहर भी गाड़ियाँ बहुत खड़ी थी। तो धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ अभी मैराथन, नेक्सॉन या साई वर्ल्ड सिटी। पलासपा फाटा तक आ गया। सीएनजी पंप मिल गया है, सिर्फ एक ही गाड़ी है आगे। 11:31 हो रहे हैं और मैं आ गया हूँ वाशी सेक्टर 9। उल्वे से लेके आया हूँ, जस्ट ड्रॉप किया यहाँ पे और बैक टू बैक मैंने है ना 3 बुकिंग कंप्लीट कर ली। पहुँचता हूँ, पहले कोई अच्छी जगह पे जाके रुकता हूँ और बताता हूँ। थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, ऊपर से कुछ गिरे ना भाई। आजकल कोई भरोसा नहीं है भाई, कभी भी ऊपर से कुछ भी गिर सकता है। सो थोड़ा बाहर निकलता हूँ मेन रोड की तरफ। क्या मेन रोड आ भी गया, सामने ही है। बाजू में ही पेट्रोल पंप था और यहाँ पे लाइट नहीं है तो इनका मशीन भी बंद है एयर प्रेशर का। सो एयर प्रेशर चेक करवाना था यार, बट किधर और देखना पड़ेगा। तो ये देख लो, 316 रुपये में मैं लेके आया हूँ उल्वे से वाशी। और 332 रुपये में गया मैं वाशी से उल्वे। 530 रुपये में आया मैं पनवेल मैराथन से वाशी। और ये उससे पहले वाली राइड है 312, 165 और 208। मैराथन नेक्सॉन पे रुका हुआ था, बुकिंग नहीं बज रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी क्या करूं, बट माइंड में पॉजिटिविटी थी।
ओला का रिचार्ज किया, बट ओला का रिचार्ज कुछ काम ही नहीं आया। तुरंत ही उबर ने बुकिंग दे दी वाशी, वाशी से गया उल्वे, उल्वे से गया वापस वाशी। सो अभी थोड़ा आगे चलता हूँ, सेक्टर 17 की तरफ। ऑन है दोनों भी ऐप। और ये वाला स्टैंड मैंने लिया है भाई, बहुत ही मस्त है, थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले निकल जाता हूँ यहाँ से, कुछ तो बजे। अभी तो ओला भी है अपने पास। एक दिन का ही रिचार्ज किया है मैंने, ज़्यादा वाला लंबा नहीं किया। एक पेट्रोल पंप मिल गया है, चालू है यहाँ पे। हवा तो कम थी ही, प्रेशर कम रहेगा ना तो समझ में आ जाता है। अभी मैंने मतलब मैं रैंडमली 33 से 35 या 36 के बीच में रखता हूँ एयर प्रेशर। सो मैंने ना 34 अभी डलवाया, और किसी में 31 थी, किसी में 35 थी, तो इस तरह से ऊपर नीचे हवा थी। सो अभी है ना एकदम प्रॉपर चल रही है गाड़ी भाई, समझ में ही नहीं आ रहा था। अभी है ना ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे गाड़ी हिल रही थी पूरी। सो वाशी सेक्टर 17 में बैठ बैठ के कुछ मिला नहीं, थोड़ा धीरे धीरे नेरुल की तरफ जा रहा हूँ। अगर नहीं कुछ मिला, ये खारगर पनवेल देखते आती है या नहीं, चली गई किसी और को। तो अभी ये टाइम पे बुकिंग कम और गाड़ियाँ ज़्यादा, ऐसी सिचुएशन है, इसलिए बुकिंग बहुत कम रिसीव होगी। 1 बज गया है और खारगर में हूँ मैं, सेक्टर 10। और एक लास्ट ट्रिप है शायद ये बेलापुर की। सो बुकिंग मिल गई, पहुँचते ही मुझे लगा था नहीं मिलेगी। खारगर में मैंने ड्रॉप किया, लेके आया मैं नेरुल से चूहीनगर, और अभी ड्रॉप करते ही वापस बेलापुर अपोलो हॉस्पिटल की बुकिंग आई है। सो इनको भी है ना ड्रॉप कर देते हैं, फिर वहाँ से है ना सीएनजी आधा हुआ है तो सीएनजी भरवा लूँगा वापस से। सो जहाँ जहाँ पे भी टाइम मिलेगा वहाँ पे भरवा लूँगा, ताकि पिक टाइम में अपने को प्रॉब्लम ना हो। 2 पे कंटिन्यू ऐसी चालू है, जिसकी वजह से सीएनजी थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है। उसके कंपैरिजन में काम भी थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो कवर हो जाए। अपोलो हॉस्पिटल ड्रॉप करके मैं आ गया हूँ बेलापुर, सीएनजी की लाइन में हूँ। सीएनजी फुल करवा लेता हूँ गाइज। अभी तक मैंने गाड़ी देखो कितनी चला ली है, 151 किलोमीटर चला ली है। और सीएनजी अभी फुल करवाता हूँ, फिर कुछ टाइम के बाद निकलूँगा। अपोलो हॉस्पिटल जैसे ही पहुँचा ना, वापस मैंने एक न्यू पनवेल की बुकिंग उठा ली थी, बट वो कैंसिल हो गई। बहुत ज़्यादा धूप है अभी, तो सोच रहा हूँ 1-2 घंटे के बाद मैं लॉगिन करूँ। सो करेक्ट 3:30 बज गए हैं। 1:30 बजे घर पे गया था और अभी 3:30 बज रहे। तो उस हिसाब से देखो, ये मल्टी स्टॉप वाली एक बुकिंग आ रही है, बट ये वाली बुकिंग नहीं लूँगा मैं। अभी मेरे को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मुंबई की तरफ जाना है, साउथ बॉम्बे की तरफ जाना है, या इस तरफ थाने की तरफ जाना है। ओला का रिचार्ज करके कुछ फ़ायदा अभी तक हुआ नहीं है। अभी देखते हैं सेकेंड हाफ में अपने को ओला बुकिंग कितनी देता है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ, ये लेफ्ट में है विक्रोली ईस्ट। गाइस क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विक्रोली ईस्ट में था मैं, और बुकिंग सारी की सारी बज रही है कहाँ से पता है? सब उस तरफ से, कांजूर मार्ग की तरफ से, पवई की तरफ से, 5-5 6-6 किलोमीटर दूर से। और इतनी बुकिंग मैंने स्किप की, उसमें एक बाजू में से आई नवी मुंबई मानसरोवर। भाई नहीं जाना था, फिर भी लेनी पड़ी मुझे बुकिंग। ओला तो बज ही नहीं रहा है भाई, ओला का तो मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो अभी मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ, इतनी नज़दीक से थी ये बुकिंग। 2 किलोमीटर, बाकी सारी की सारी बुकिंग 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, ऐसे कम से कम 6-7 बुकिंग स्किप की मैंने। रेटिंग कम हो जाए इससे पहले मैंने ले ली। अभी देखा जाएगा जो होगा वो वहाँ पे जाके। 6:10 होने आए और कामोटे आके मैं रुका हूँ, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो गए। सामने ये है ना मैत्रे भेल, वो मैंने खाया और 471 रुपीज़ मिला है मुझे। दोनों भी ऐप चालू है अभी। बुकिंग अगर मैं मुंबई साइड रहता ना कुछ तो बचता, बट अभी यहाँ पे कैसे एकदम स्टॉप हो गया। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकलने के लिए, धीरे धीरे खारगर की तरफ जाता हूँ। अभी ओला का रिचार्ज मैंने किया है, फिर भी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही है। उबर कुछ नहीं बजा अभी तक। 6:43 होने आए हैं। मैंने सोचा था कि आज मैं 5,000 की अर्निंग करूँगा और वो हो जाती। पता नहीं भाई, अभी मैं धीरे धीरे, अभी मैं खारगर में सेक्टर 10 की तरफ हूँ। खारगर प्रॉपर जाता हूँ आगे, 2.5 किलोमीटर वाली बुकिंग, पता नहीं हाथ आएगी या नहीं, नहीं आई। सो खारगर सेक्टर 7
की तरफ, मतलब हाईवे से होते हुए बेलापुर की तरफ जाता हूँ। कुछ बचा तो मुंबई साइड निकल जाऊँगा। अगर मैं मुंबई साइड पहुँच गया ना तो और 2000 रुपये की अर्निंग मुझे करनी है, वो हो जाएगी आराम से। इतना सीएनजी अपने पास है, बट मिलनी चाहिए भाई यहाँ से। कभी कभार ऐसा होता है कि जो सोच के आते हैं उस हिसाब से सिचुएशन जो है ना वो नहीं बनती। प्रॉपर सही चल रहा था, बट जो मैं इस तरफ आ गया ना, वो भी शाम के टाइम में, पीक आवर स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उसके 20-25 मिनट पहले मैंने बुकिंग ले ली। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे खुद पे कि यार नहीं लेनी चाहिए थी ये बुकिंग, और 1-2 पॉइंट्स और जो है ना वो रेटिंग के कम हो जाते। बट कोई बात नहीं, चलो थोड़ा आगे जाता हूँ, मेरे पास और चांस है। अगर बुकिंग उस तरफ की मिल गई तो मैं 2000 और अर्निंग करके आऊँगा और आराम से अपनी अर्निंग 5000 हो जाएगी। अगर नहीं आई तो क्या ही कर सकते हैं। एक छोटी सी बुकिंग एक्सेप्ट हुई है, एक्सेप्ट क्या मतलब एक्सक्लूसिव ही आई, डायरेक्ट ट्रिप 113 रुपये की है, 1 किलोमीटर वाली भी नहीं है। सेक्टर 10 से सेक्टर 10 में ही ड्रॉप करना है। लोकेशन पे आ गए हूँ, भाई साहब कॉल नहीं उठा रहे, पता नहीं कैंसिल होगी ये बुकिंग लगता है। तो ये सुभाष भाई की राइड होगी कैंसिल और अपने को कैंसिलेशन चार्ज मिलेगा 15 रुपये। टर्मिनल, अरे देखा, आई वैसे ही चली गई। भाई रिचार्ज करके क्या फ़ायदा हुआ ओला का। पूरे दिन में अभी एक बुकिंग उठानी चाहिए, वो भी हाथ नहीं आई। अगर ये ट्रिप आ जाती तो मैं 2000 क्रॉस कर लेता, 5000 का काम आराम से हो जाता। तो घूमते घूमते बेलापुर आ गया हूँ, 8 बजने वाले ऑलमोस्ट। एक गलती ऐसी भारी पड़ी है ना आज मुझे कि मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। और जो मैं सोच के गया था ना, मतलब ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। मेरे पास बहुत टाइम था, मैं विक्रोली में था, वहाँ से मैं जा सकता था कांजूर मार्ग ईस्ट की तरफ, पवई की तरफ। बट वो टाइम पे पता नहीं वो इस तरह से दिमाग क्यों नहीं चला और मैं आ गया इस तरफ। और मुझे 99% तो पता ही था कि यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, और ऐसा ही हुआ। बैठा हूँ अभी बेलापुर में, अभी घर पे जाने का विचार नहीं है। थोड़ी देर और बैठता हूँ, कुछ बुकिंग लगी तो निकल जाऊँगा, अदरवाइज़ घर तो जाना ही है एंड में। बट गलती भारी पड़ी भाई। कल से जब मुझे नवी मुंबई मतलब घर पे आना है लास्ट ट्रिप लेके, तभी ही मैं नवी मुंबई में एंटर करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। अभी जो है ना वो सीएनजी कितना है, आधा भी नहीं हुआ है, 227 किलोमीटर गाड़ी चल गई है आज भाई। आज मैं सोच के आया था कि आज मैं किलोमीटर ये सब नहीं देखूंगा, टाइम को वैल्यू दूंगा और उस हिसाब से मैं काम करूंगा। अर्निंग काफ़ी जल्दी हो गई मेरी, ये जो अर्निंग है ना वो 9 घंटे में ही हो गई थी। बट उसके सामने देखेंगे तो सीएनजी भी जो है ना जितना लगने वाला है उतना ही लगेगा। एक्चुअली क्या होता है, जितना हम सोचते हैं ना कि ट्रिप लूँ नहीं लूँ, उसके चक्कर में जो हम गाड़ी में बैठ के जो सीएनजी जलाते हैं ना, वो सीएनजी आप गाड़ी में बैठ के जलाओ या गाड़ी चलाते ट्रिप ऑन द वे चलाओ, सेम ही है। तो मैंने आज यही सोचा था, अर्निंग अच्छी खासी हो गई कम टाइम में। सो 10 राइड में 3076 का काम हो गया। सीएनजी लगा है 700 रुपये का। सो ये अर्निंग में सीएनजी 2 पास ये सब माइनस करके 1900 रुपये तक का प्रॉफिट जो है ना वो हुआ है आज। भाई मुझे ना बहुत अभी भी ऐसा सोच रहा हूँ यार क्यों हुआ है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इस तरफ क्यों आ गया। बट क्या कर सकते हैं भाई, चलो जो भी है गलती से सीखना रहता है। अभी ये गलती जो है ना आने वाले टाइम में मैं रिपीट नहीं करूँगा, बहुत बार ऐसा बोला है, बट दिस इज़ द फाइनल। ये वाला मैं आपको बताने वाला था, ये ब्लैक स्टार का, ये मैंने ना इस तरह से इसको लगाया हुआ है और ये इसका एक जो मेटल पार्ट है ये यहाँ पे लगाया था। पहले जो दूसरा फ़ोन था ना घर का, उसमें मैंने कवर के अंदर लगाया था। बट ये फ़ोन में जो मेरा था 4GB वाला और वो 12GB वाला, कुछ ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं मुझे उसमें। सो मैं वापस बैक टू मेरे यही वाले फ़ोन में आ गया, तो इसमें मैंने परमानेंट ये इसको है ना लगा दिया है। और ये वाला जो है ना ये वन ऑफ द मतलब इतने साल के मेरे इस बिज़नेस के करियर में ऐसा स्टैंड जो है ना जो मोबाइल के लिए, ये मैंने आज तक नहीं देखा। परफेक्ट जैसा चाहिए वैसा। ये एक बार ये इस तरह से जैसे ये स्टिक हो गया ना, बाइक कितना भी बड़ा खड्डा आने दो, कुछ भी होने दो, मोबाइल नहीं गिरता है। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। अभी ये स्टैंड है ना ये मेरे कुछ काम का नहीं है, इसको मैं शूट करने के लिए यहाँ पे कहीं पे भी लगा दूंगा। बट भाई ये बहुत अच्छा है। इसमें 2 आते हैं, जैसे कि ये एक है, ये 560 डिग्री ऐसे घूमता है
और एक आता है वो डायरेक्ट चिपकता है। तो ये मैंने घूमने वाला लिया है ताकि दोपहर के टाइम पे जो सनलाइट आती है तो वो डायरेक्ट डिस्प्ले पे ना गिरे और अपने को विजिबिलिटी कम ना हो। तो उसके लिए मैं थोड़ा इसको टेढ़ा रखता हूँ ताकि अपने पास विजिबिलिटी प्रॉपर रहे। और जो मोबाइल था मेरा घर का वो IQ का था, जो मैं ट्रायल के लिए लाया था, बट इतना मुझे कुछ फ़र्क नहीं लगा। ओला में तो बुकिंग उसमें भी हाथ में नहीं आती, तो ओला तो छोड़ ही दो। और ऊबर में उतना कुछ फ़र्क नहीं लगा, जो भी मैं क्लिक करता था और कभी कभार नहीं मिलती, बट बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिसीव हो ही जाती है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को, राइट स्वाइप करके कमेंट को हाइप का बटन भी दबा देना। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।